वस्तु व्यवस्था में यदि अनेक धर्म नहीं होते तो यह वस्तु, यह सृष्टि निर्मूल हो जाती। ये सृष्टि मूल्यवान इसलिए है क्योंकि इसका जो धर्म है वो एक रूप नहीं है। अनेक धर्मों को मिलकर के जो महा स्वरूप बनता है उसमें आनंद की अनुभूति होती है। एक वस्तु का आनंद, एक धर्म का आनंद, आनंद ही नहीं है। जैसे आपका भोजन होता है उसमें अनेक पहलू होते हैं, अनेक स्वाद होते हैं। एक आपकी गाड़ी होती है, उसका एक ही मात्र पुर्जा नहीं होता, अनेक पुर्जे होते हैं। और पे एक लाइट जलती है तो मात्र वो बल्ब से ही नहीं जलती, उस बल्ब के साथ में और न जाने कितने और धर्म जुड़े हुए रहते हैं। अपनी आत्मा भी एक ऐसे ही अनेकांतमयी है। जब वे अनेक धर्म मिलकर के एक महासत्ता का रूप लेते हैं तब परमानंद प्रकट होता है। वस्तु को एक स्वरूपमय नहीं करना, लेकिन जब आनंद की अनुभूति हुए तो अनेक की नहीं, एक रूप की अनुभूति करना। जब अनेक धर्म मिलकर के हमें एक रूप नजर आएंगे, वहां से शुरू होती है परमानंद की शुरुआत। अनेक धर्म मिलें, एक एक धर्म की यदि हम अनुभूति करेंगे तो कोई आनंद प्रकट नहीं होगा। पहले तो अनेक धर्मों को बनाओ, जितने भेद कर सको करो, लेकिन भेद तो करना जरूरी है, लेकिन भेद में आनंद नहीं है। कपड़े को नहीं काटोगे तो वो कपड़ा तो रहेगा, लेकिन वो ड्रेस नहीं बन पाएगी। आनंद कपड़े में है कि ड्रेस में है? कपड़े में हो तो लपेट लो कपड़ा, हो क्या है। कपड़े में आनंद नहीं है। जो शौक है, जो मौज है, जो आनंद की अनुभूति है वो ड्रेस में है। और आज तक कोई भी ड्रेस कपड़े के टुकड़े किए बिना नहीं बने। कपड़े के टुकड़े करना जरूरी है, लेकिन टुकड़े करने के बाद फिर उसको इकट्ठा सिलना भी जरूरी है। लोगों के मन में भाव आता है, जब इकट्ठा करना ही था तो काटे टुकड़े क्यों किए, और टुकड़े किए हैं तो फिर आपने सिले क्यों। तो यही तो रहस्य है सृष्टि का। गाड़ी में बैठना भी पड़ेगा और गाड़ी से उतरना भी। जब उतरना था तो बैठे क्यों,
और जब बैठना था तो उतरे क्यों? कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्रहण भी करना है और छोड़ना भी है। यही स्थिति में देख रहा हूं। यदि सारे नगर जहां महाराज हो जाएं, वहीं तुम आकर के आनंद ले लो ना, नहीं, वो नहीं बनेगा। हमारे गांव में आओ तभी आनंद है, उसके पहले नहीं। तो भैया सब लोग इकट्ठे हो जाओ, हमें परेशान क्यों कर रहे हो? जहां भगवान है वहीं अपन सब चलो ना। महाराज जी मजा नहीं आएगा। जहां भगवान है वहां जाने के बाद भगवान की कोई कीमत नहीं होती। भगवान सिद्धालय में है, और जिस दिन अपन सिद्धालय पहुंच जाएंगे भगवान का कोई मतलब ही नहीं, स्वयं भगवान बन गया। भगवान की महिमा, भगवान का आनंद तो तभी तक है, तभी आता है जहां भगवान है वहां तुम नहीं, जहां तुम हो वहां भगवान आ जाए तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हो। जहां भगवान है वहां जाने में तुम्हारी ज्यादा रुचि नहीं है, हमारी तो है थोड़ी थोड़ी। हाँ, हम तो ये सोचते हैं कि हे भगवान, मैं जहां हूं वहां तुम मत आना, जहां आप हैं वहां मैं खुद ही आऊंगा। ये मार्ग है साधना का मार्ग, साधु का मार्ग। वो कभी बड़ों को अपने पास नहीं बुलाते, वो बड़ों के पास जाते हैं। वो नहीं चाहते कि भगवान तुम मेरे पास आओ। हम लोग सदा एक ही भावना कहते हैं, साधना कर रहे हैं, भगवान मैं आपके पास आ रहा हूं। रत्नत्रय का पालन करने का अर्थ ही है कि भगवान को बुलाना नहीं है, भगवान बनना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, वो चलना बता रहा है कि हम भगवान को बुलाना नहीं चाहते, हम भगवान के पास जाना चाहते। वो इस संसार में नहीं आए, हम ही इस संसार से ऊपर उठ जाए। जब ये विचार जिसके मन में आ जाता है, जब भी तुम्हारे मन में ये भाव आए कि भगवान तुम यहां मत आना, क्योंकि ये स्थान बहुत गंदा है, अच्छा नहीं है, आपके लायक नहीं है, मैंने पूरा संसार देख लिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।